नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में शिक्षा विभाग 1 जुलाई से करेगा बड़ा बदलाव। भजनलाल सरकार अब स्कूलों के सिलेबस में बदलाव की तैयारी कर रही है। नई शिक्षा नीति के तहत तैयार हो रहे सिलेबस में छात्रों को भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने के लिए यह बदलाव किए जा रहे हैं। राजस्थान के स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा में अब महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी जैसे भारत के वीर योद्धा और सुभाष चंद्र बोस से लेकर वल्लभ भाई पटेल जैसे क्रांतिकारी और महापुरुषों को पढ़ाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री के बेटे धनंजय सिंह कोरोना पॉजिटिव। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछले 2 दिनों से तेज बुखार की स्थिति को देखते हुए आज मैंने कोविड जांच करवाई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 21 जून तक के लिए जेल भेजा गया जासूस शकूर। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किए गए राजस्थान सरकार के कर्मचारी शकूर खान को कथित जासूसी मामले में 21 जून तक जेल भेज दिया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी खान को 8 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया था। राजस्थान में मछली बेचने पर लगी रोक। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। राज्य में मछली बेचने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। मछली बिक्री पर रोक का यह आदेश पूरे राजस्थान में लागू होगा। बताया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पशुपालन विभाग ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार यह रोक राज्य के सभी जिलों में प्रभावी रहेगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार हर वर्ष मानसून काल में यह प्रतिबंध लागू करती है ताकि जलाशयों में मछलियों की प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पुनः विकसित हो सकें। आगामी 16 जून से 31 अगस्त तक स्वच्छ जलाशयों की मछलियों के विक्रय, वस्तु विनिमय और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सचिन पायलट से तकरार पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान। राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ नजर आए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं और पायलट कब अलग थे, हम तो हमेशा से साथ हैं और दोनों में खूब मोहब्बत भी है। ये तो मीडिया चलता रहता है अनबन की खबरें। राजस्थान में आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता के 100 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। आंगनबाड़ी और सहायिका कार्यकर्ता नौकरी पाने की इच्छुक महिलाओं के लिए बढ़िया अवसर सामने आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग बीकानेर, राजस्थान द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 157 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिनमें से 57 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हैं और 100 पद आंगनबाड़ी सहायिका के लिए निर्धारित हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। डमी परीक्षार्थियों को रोकने के लिए पहली बार बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU ने PTT 2025 के आयोजन में नवाचार किया है। परीक्षा 15 जून को होगी। इसमें पहली बार परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा ताकि डमी परीक्षार्थियों का पता लगाया जा सके। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि जिसने आवेदन किया है वही परीक्षा दे रहा है। VMOU ने 5 जिलों को संवेदनशील माना है। वहाँ के परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। अब WhatsApp पर मिलेंगे जन्म, मृत्यु व विवाह प्रमाण पत्र। नगर निगम ऑफिसों में बनने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र अब WhatsApp पर भी मिल सकेंगे। हेरिटेज निगम ने जोन सहित मुख्यालय पर इसकी शुरुआत की है। प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर युक्त होंगे। हेरिटेज के रजिस्ट्रार विश्वेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि WhatsApp पर प्रमाण पत्र के लिए लोगों को पंजीयन के समय मोबाइल नंबर देना होगा। श्रीगंगानगर जिला प्रमुख का चुनाव राजस्थान हाईकोर्ट ने रोका। राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीगंगानगर जिला प्रमुख पद के लिए होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है। यह चुनाव मंगलवार को ही होना था। अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की एकल पीठ में वार्ड संख्या 22 निवासी शांति देवी की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र थानवी और देवी सिंह राठौड़ ने कहा कि जिला परिषद के वार्ड 22 से पूर्व में निर्वाचित सदस्य ममता ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अब तक वहां उपचुनाव नहीं करवाया गया। राजस्थान में बनेंगे 3 फ्लाईओवर। जयपुर आगरा रोड पर लगातार बढ़ रहे वाहन दबाव और यातायात जाम को देखते हुए जिला प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की ओर से अब राहत देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आगरा रोड पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। इन्हीं खतरनाक स्थलों को ध्यान में रखते हुए जयपुर आगरा बाईपास पर जगह जगह बने कट को बंद करने की योजना पर काम शुरू हो गया है।
लाइनमैन की मौत पर 1 करोड़ मुआवजे का प्रावधान। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हादसे का शिकार होने वाले डिस्कॉम कर्मी के लिए 1 करोड़ का मुआवजा का प्रावधान रखा गया है। संविदा पर लगे डिस्कॉम कर्मियों को भी पर्याप्त मुआवजा मिले, इसको लेकर भी काम कर रहे हैं। लेकिन सच कहे तो किसी कार्मिक की मौत की भरपाई मुआवजा देकर नहीं की जा सकती। इसीलिए हादसों में कमी लाने पर प्लान बनाकर काम किया जा रहा है। जयपुर में घर से सुरंग बनाकर डीजल चोरी। जयपुर में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन से डीजल चोरी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मकान में से सुरंग खोदकर पाइपलाइन में छेद कर दिया था। मामला शहर के भांकरोटा थाना इलाके का है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि आरोपियों ने 1 महीने पहले ही इस मकान को किराया पर लिया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी राजेश को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी श्रवण फरार है। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी। राजस्थान के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग IMD के वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा के अनुसार राज्य के पश्चिमी जिलों जैसे बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में लू की स्थिति लगातार बनी हुई है। गंगानगर में लगातार 3 दिनों से अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरह जयपुर, कोटा और शेखावाटी क्षेत्रों में भी तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 6 दिन तक पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 3 से 4 दिनों तक लू का प्रभाव जारी रहेगा। हालांकि राहत की खबर यह है कि 15 से 16 जून के बीच बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव से कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में बादलों की गर्जना, वज्रपात और हल्की बारिश हो सकती है। यह बदलाव दोपहर बाद दर्ज किया जा सकता है। इससे मौसम में आंशिक ठंडक आने की संभावना है। गहलोत बोले, एलिवेटेड रोड की कांग्रेस सरकार ने की थी घोषणा। अशोक गहलोत ने कहा कि बजट 2019-20 में हमारी कांग्रेस सरकार ने जोधपुर में एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की थी। इसकी DPR तैयार कर परियोजना बनाई गई। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2022 में राज्य सरकार के आग्रह पर इस परियोजना को NHAI द्वारा करवाने का वादा किया था। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार ने आवश्यक प्रस्ताव भेजे थे। कोटा में 14 जून को होगी मॉक ड्रिल। राजस्थान सरकार ने आगामी मॉनसून को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण एवं राहत के समस्त इंतजाम समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर रहें और समन्वय के साथ कार्य करें। राजस्थान में अब नहीं होगा बिजली संकट। केंद्र सरकार ने राजस्थान को 4000 मेगावाट क्षमता की बैटरी स्टोरेज के आवंटन की स्वीकृति दे दी है। इससे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को स्टोर किया जा सकेगा। इस बिजली को पीक ऑनवर्स में उपयोग कर पाएंगे। बिजली संकट और उस दौरान महंगी बिजली खरीदने की स्थिति से बड़ी राहत मिलेगी। लागत प्रति मेगावाट करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। राजस्थान में कब होगी मानसून की एंट्री? राजस्थान में बीते 4 दिन से गर्मी का असर तेज हो रहा है। दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहने से तीव्र हीट वेव व उष्ण रात्रि का दौर जारी रहेगा। हालांकि उसके बाद मानसून बारिश शुरू होने की संभावना के साथ 17 जून को मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। आगामी 4-5 दिन तापमान में बढ़ोतरी होगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में आगामी 2-3 दिन अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री और तीव्र हीट वेव की संभावना है। 17 जून से 18 जून कोटा, बाराम, बूंदी, झालावाड़ में मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारी बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान में केंद्रित रहेंगी। JJM के तहत धौलपुर भरतपुर के गांवों को जल्द मिलेगा पानी। केंद्रीय नोडल अधिकारी संयुक्त शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग नई दिल्ली अर्चना शर्मा अवस्थी की अध्यक्षता में एवं तकनीकी अधिकारी चंदन बनर्जी और जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कालीतीर पेयजल परियोजना एवं चंबल धौलपुर भरतपुर पैकेज प्रथम के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 20 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अवैध अतिक्रमण कोटा। विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने मंगलवार को कंसुआ, रायपुरा व धाकड़खेड़ी में करीब 20 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया। केडीए सचिव कुशल कुमार कोठारी ने बताया कि अतिक्रमियों ने कोटा विकास प्राधिकरण के कंसुआ में स्थित पीयू भूखंड तथा ग्राम रायपुरा व धाकंखेड़ी में लगभग 12 बीघा बेशकीमती भूमि पर अवैध पत्थर कोट कर अतिक्रमण कर रखा था। मामले में आयुक्त अर्षभ मंडल के निर्देश में केडीए अतिक्रमण निरोधक दस्ते की ओर से अतिक्रमण हटाया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए से अधिक है।
खाटू श्याम जी से गायब 3 साल का रक्षम सकुशल मिला। सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर से निर्जला एकादशी के दिन लापता हुए 3 वर्षीय मासूम रक्षम जाटव को पुलिस ने आखिरकार ढूंढ निकाला है। मामले ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी, लेकिन थानाधिकारी पवन चौबे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद रक्षम को उत्तर प्रदेश से सकुशल बरामद कर लिया। राजस्थान सरकार ने जन्मदिन के तोहफे में दिया डीजीपी का पद। उत्कल रंजन साहू के आरपीएससी के चेयरमैन बनने के बाद अब डॉबेसौर रवि प्रकाश मेहरडा को राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बुधवार को नवनियुक्त डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने कहा, 30 जून को मेरा रिटायरमेंट है, मेरे पास केवल 20 दिन ही है, बेहतर कार्य करने की कोशिश करूंगा। बीएसएफ का नया यूनिफॉर्म आधुनिक सुविधाओं से लैस। भारत की सरहदों पर पहली सुरक्षा पंक्ति के रूप में मुस्तैदी से डटी सीमा। सुरक्षा बल के जवान जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। बता दें कि सीमा सुरक्षा बल की वर्दी के पैटर्न सहित फैब्रिक इत्यादि में बड़ा बदलाव किया गया है। यह बदलाव एक लंबे अरसे के बाद जवानों के कंफर्ट को देखते हुए किया गया है। सीमा सुरक्षा बल की वर्दी में इस बार किया गया बदलाव मात्र कलर या पैटर्न में नहीं, बल्कि इसके फैब्रिक, डिजाइन और उपयोगिता में भी किया गया है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ जवानों की यह नई वर्दी डिजिटल कॉम्बैट पैटर्न में होगी, जो दिखने में आकर्षक होने के साथ साथ ऑपरेशन के लिहाज से भी अधिक उपयोगी रहेगी। राजस्थान के सिलेबस में बड़ा बदलाव। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार स्कूली शिक्षा में ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए नया सिलेबस तैयार कर लिया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार इस शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस सिलेबस के तहत बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं से ही भारत के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराया जाएगा। छात्र अब महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वीर दुर्गादास, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान योद्धाओं और राष्ट्र नायकों के जीवन से सीखेंगे। राजसमंद में 30 तक गेहूं की खरीद जारी। राजसमंद में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर गेहूं खरीद का काम 30 जून तक जारी रहेगा। इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया व खरीद प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी। मंडल कार्यालय उदयपुर, भारतीय खाद्य निगम के अधीन राजस्व, जिला राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही एवं डूंगरपुर में भारतीय खाद्य निगम एवं नाफेड द्वारा कुल 28 खरीद केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का कुल लक्ष्य 29,510 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था। लक्ष्य के विरुद्ध कुल 44,354.8 मीट्रिक टन की बेहतरीन खरीद की जा चुकी है। जैसलमेर में 4 दिन तक नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। जैसलमेर में आसमान से आग उगलने वाली धूप व गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हालांकि तापमान में मंगलवार को 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग की माने तो जिले में आगामी 3-4 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए जिले में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव ने बताया कि 13 जून तक जिले में हीटवेव का दौर चलेगा। उसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। निरीक्षक सप्ताह में 3 दिन ही करेंगे बसों की जांच। रोडवेज ने बसों की चेकिंग व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अब निरीक्षक सप्ताह में केवल 3 दिन शनिवार, रविवार और सोमवार ही बसों की चेकिंग करेंगे। शेष दिनों में यह जिम्मेदारी कार्यालय स्टाफ, विशेष रूप से 4200 ग्रेड पे वाले लिपिकों को दी जाएगी। इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण निरीक्षकों की भूमिका को लेकर लगातार मिल रही शिकायतें हैं। परिवहन विभाग कैब पॉलिसी बनाएगा। कैब कंपनियों में कार बाइक चलाने वाले ड्राइवरों की मंगलवार को अपर परिवहन आयुक्त रेणु खंडेलवाल और आरटीओ प्रथम के साथ बैठक हुई। इसमें ओला, उबर और रेपिडो सहित अन्य कैब कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसमें आयुक्त ने कैब कंपनियों को शहर में ऑफिस खोलने, विभाग की ओर से निर्धारित किराया और प्राइवेट बाइक कार को कंपनियों में नहीं जोड़ने के निर्देश दिए। इस पर कुछ कैब कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि जयपुर में जल्द ही ऑफिस खोले देंगे। हर गौशाला में लगेंगे 50 पौधे। अभियान 11 जून से थार के मरुस्थल को हरा भरा बनाने के लिए जन कल्याण संस्थान बाड़मेर 11 जून से हरित गौशाला अभियान शुरू कर रहा है। मंगलवार को सुमेर गौशाला के द्वितीय परिसर में अभियान के बैनर का विमोचन हुआ। इस मौके पर सुमेर गौशाला के अध्यक्ष किशन लाल वडेरा और संस्थान अध्यक्ष मुकेश बोहरा अमन मौजूद रहे। मुकेश बोहरा ने बताया कि थार को हरियाली देने के लिए बड़े स्तर पर पौधरोपण जरूरी है। इसी उद्देश्य से हरित गौशाला अभियान की शुरुआत की जा रही है। 11 जून बुधवार को सुबह 8 बजे सुमेर गौशाला के द्वितीय परिसर में पौधरोपण किया जाएगा। अभियान के तहत हर गौशाला में 50 पौधे लगाए जाएंगे और उनकी देखरेख की जाएगी।
राजस्थान में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे महाराणा प्रताप और खेजड़ी का बलिदान। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब स्कूलों के सिलेबस में बदलाव को तैयारी कर रही है। राजस्थान के स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा में अब महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी जैसे भारत के वीर योद्धा और सुभाष चंद्र बोस से लेकर वल्लभ भाई पटेल जैसे क्रांतिकारी और महापुरुषों को पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत तैयार हो रहे सिलेबस में छात्रों को भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने के लिए यह बदलाव किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए नया सिलेबस तैयार किया गया है। RSCIT उदयपुर की ओर से तैयार कोर्स को इसी सत्र में लागू किया जाएगा। खाटू श्यामजी ट्रस्ट टीबी मरीजों को हर महीने देगा पोषण किट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत निक्षय मित्र पोषण योजना में खाटू श्यामजी मंदिर कमेटी ने मानवता की मिसाल पेश की है। कमेटी अब जिले के सभी टीबी रोगियों को हर माह पोषण किट उपलब्ध कराएगी, जिसमें चावल, दाल, आटा, तेल जैसी जरूरी खाद्य सामग्री शामिल होगी। इस पहल का शुभारंभ मंगलवार को बाबा श्याम के दरबार में मंदिर कमेटी कार्यालय में हुआ। मंदिर कमेटी ने अगले 6 महीने तक जिले के करीब 1700 टीबी रोगियों को पोषण किट देने का संकल्प लिया है। हर माह की 5 तारीख को ये किट स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएंगी, जो दांता BCMO कार्यालय से सभी ब्लॉक कार्यालयों में वितरित होंगी। शुभारंभ समारोह में 14 रोगियों को किट वितरित की गई। राजस्थान को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। मोदी सरकार ने मंगलवार को जोधपुर शहर को बड़ी सौगात दी है। शहर में 7 किलोमीटर से अधिक लंबा 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1243 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी दी है। शहर में बनने वाले इस 4 लेन एलिवेटेड रोड से लोगों को जाम से राहत मिलेगी, साथ ही लोगों का समय भी काफी बचेगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का धन्यवाद किया है। मानव अधिकार आयोग से अजमेर जेल के कैदियों ने की टीवी की मांग। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल का करीब 3.5 घंटे तक निरीक्षण किया। कई कैदियों ने जेल कैंटीन में मिलने वाली सामग्री की सीमा 3,500 रुपए से बढ़ाने और सेल में टीवी की व्यवस्था की मांग रखी। हालांकि आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि टीवी जैसी मनोरंजन सामग्री पर कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं होनी चाहिए और जय अधिनियम की गाइडलाइंस के अनुसार ही कोई निर्णय लिया जाएगा। धौलपुर में हेड कांस्टेबल से SI प्रमोशन। धौलपुर जिले में हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक SI पद की प्रमोशन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। भरतपुर में मंगलवार को आयोजित आउटडोर टेस्ट और इंटरव्यू के बाद 10 हेड कांस्टेबल को SI पद पर पदोन्नत किया गया है। प्रमोशन के लिए लिखित परीक्षा 17 और 18 मई 2025 को धौलपुर जिला मुख्यालय में हुई थी। लिखित परीक्षा में पास हुए 48 उम्मीदवारों में से केवल 19 ने आउटडोर टेस्ट में भाग लिया। परीक्षा में 8 सामान्य और 2 SSC वर्ग के पद शामिल थे। झुंझुनू में 30,000 की रिश्वत लेते AAO और AEN रंगे हाथों गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो SEB झुंझुनू ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए 2 अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अधिकारियों में नरेंद्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी और आजाद सिंह सहायक अभियंता शामिल हैं। यह कार्रवाई ACB मुख्यालय के निर्देश पर की गई थी। ACB ने नरेंद्र सिंह को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, जबकि आजाद सिंह द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। वेटिंग टिकट कंफर्म हुआ या नहीं, 24 घंटे पहले पता चलेगा। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स के लिए नए नियम लेकर आई है। अब यात्रियों को सीट कंफर्म हुई या नहीं, इसकी जानकारी ट्रेन निकलने के 1 दिन पहले पता चल जाएगी। रेलवे ने अब चार्ट बनाने का समय ट्रेन के चलने से 24 घंटे पहले कर दिया है। अभी सिर्फ 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट बनाया जाता था। ऐसे में वेटिंग टिकट वालों को आखिरी वक्त तक कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नियम 6 जून से बीकानेर डिवीजन में लागू किया गया है। धीरे धीरे इसे देश भर के अन्य डिवीजनों में भी लागू किया जाएगा। महात्मा गांधी स्कूल में प्रवेश आवेदन 15 जून तक। हनुमानगढ़ के कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में सत्र 2025 से 27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल प्रिंसिपल गुरमीत सिंह ने बताया कि 7 मई से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। अभिभावकों को शाला दर्पण या QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदनों की सूची और कक्षावार रिक्तियों की जानकारी 16 जून को नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। 17 जून को लॉटरी निकाली जाएगी और 18 जून को चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी होगी। प्रवेश प्रक्रिया 19 जून से शुरू होगी।
बैंसला बोले रील स्टार युवाओं को भड़काकर पटरी पर ले गए। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने कहा, महापंचायत के बाद कुछ रील स्टार युवाओं को भड़काकर पटरी पर ले गए, रेल को रुकवा दिया। जिन युवाओं की नौकरियों के लिए समाज संघर्ष कर रहा है उन्हीं के ऊपर केस लगवा दिया। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि रीट और अन्य कंपटीशन एग्जाम दे रहे युवाओं के साथ मामले में शिथिलता, नरमी बरतें। दरअसल 8 जून को गुर्जर समाज की महापंचायत खत्म होने के बाद भीड़ पटरियों पर पहुंच गई थी। मथुरा सवाई माधोपुर पैसेंजर को रोक दिया था। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को 2 घंटे तक जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने पटरी उखाड़ने की भी कोशिश की थी। चित्तौड़गढ़ में वन्य जीव गणना 11 जून को होगी। चित्तौड़गढ़ में इस साल की वन्य जीव गणना 11 जून को आयोजित की जाएगी। यह गणना बुधवार को ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन होगी। पहले यह गणना बुद्ध पूर्णिमा यानी पिछले महीने की 12 तारीख को निर्धारित थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ में हुई बारिश के कारण इसे 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब वन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और गणना का काम शुरू होने वाला है। नेछवा तहसीलदार की शिकायत के मामले में होगी जांच। जमीन नामांतरण नहीं खुलने के मामले में नेछवा तहसीलदार पर लगे आरोपों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री को नेछवा तहसीलदार के खिलाफ दी पैसे मांगने की शिकायत के मामले में जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा को जांच के आदेश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि मामले की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। दूसरी तरफ आकवा निवासी बाबूलाल बलाई ने जमीन के नामांतरण नहीं खोलने के मामले में प्रशासन व कोठियारी ट्रस्ट पर आरोप लगाए हैं। सपोटरा पंचायत समिति प्रधान के उपचुनाव में खिला कमल। करौली में पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए हुए उपचुनाव में मंगलवार को भाजपा का कमल खिला। भाजपा प्रत्याशी कलावती बाई मीणा विजयी हुई। कांग्रेस पार्टी से पूर्व प्रत्याशी रही सफेदी बाई ने एक बार फिर अपना भाग्य आजमाने के लिए प्रतिद्वंदी के तौर पर नामांकन भरा, लेकिन उनको केवल 8 वोट ही मिले, जबकि कलावती को 16 वोट मिले। पंचायत समिति में निर्वाचन अधिकारी एसडीओ प्रेमराज मीणा व सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिलीप कुमार अग्रवाल के समक्ष नामांकन प्रस्तुत करने के बाद उनकी जांच की गई। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रही हैं? उस जिले का नाम जरूर बताइए।